जैसा कि मैं तुम लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि जल्दी मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि कैसे तुम लोग मोबाइल के अंदर माइनक्राफ्ट को कीबोर्ड और माउस के साथ खेल सकते हो। और यार तुम लोगों का रिस्पांस भी काफी अच्छा था उस वाली वीडियो पे, तो वीडियो हाजिर है। यार ये वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, पर यार वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी तुम्हें अच्छे से चीजें समझ में आएगी। फिर भी यार अगर तुम लोग किसी पार्ट को स्किप करके देखना चाहते हो तो मैंने टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो बात कर लेते हैं कि तुम्हें इसके लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है। तो पहली चीज है कीबोर्ड और माउस, और तुम लोग यार कोई सा भी कीबोर्ड और माउस ले सकते हो, बस उसके सारे बटन्स वगैरह काम करने चाहिए। और दूसरी चीज है यूएसबी हब, और तीसरी चीज है ओटीजी अडेप्टर। अगर तुम्हारे मोबाइल का चार्जिंग पोर्ट टाइप सी का है तो टाइप सी वाला ओटीजी अडेप्टर चाहिए होगा तुम्हें, और अगर तुम्हारे फोन का चार्जिंग पोर्ट माइक्रो यूएसबी टाइप का है तो तुम्हें माइक्रो यूएसबी टाइप वाला ओटीजी अडेप्टर चाहिए होगा। दोनों ही ओटीजी अडेप्टर्स का प्राइस लगभग सेम ही रहता है। ठीक है यार, ये सारी चीजें तो हमें खरीदनी है, पर खरीदे कहाँ से? पहला ऑप्शन तो ये है कि तुम लोग इसे ऑनलाइन से खरीद सकते हो, जो कि मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि यार ऑनलाइन में ये चीजें तुम्हें महंगी पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग ओटीजी अडेप्टर भी ऑनलाइन से खरीदोगे ना तो ये 100 रुपए या उससे ऊपर कहीं तुम्हें पड़ने वाला है, जबकि वहीं ऑफलाइन मार्केट में तुम्हें 30 से 40 रुपए में मिल जाएगा। और यार अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मैंने भी ये सारी चीजें जो खरीदी है ये ऑफलाइन से ही खरीदी है। फॉर एग्जाम्पल ये जो कीबोर्ड है ये 200 रुपए का है, ये जो माउस है ये 150 रुपए का है, और ये जो यूएसबी हब है ये 200 रुपए का बोल रहा था दुकान वाला, पर मैंने बोला उसे 150 रुपया देगा। और उसने कहा कि ठीक है, और ये मुझे 150 में मिल गया। और बाकी ये जो ओटीजी अडेप्टर है ये मेरे को 30 रुपए में मिल गया था। तो देख सकते हो ये सारी चीजों का टोटल प्राइस लगभग 530 रुपए मेरे को पड़ गया ऑफलाइन से। वहीं अगर सेम ये सारी चीजें तुम लोग ऑनलाइन से खरीदते हो तो हो सकता है प्राइस डबल भी पहुंच सकता है तुम्हारा। तो यार इसीलिए अच्छा होगा कि तुम लोग अपने घर से थोड़ा बाहर निकलो, चलो फिरो, तुम्हारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, तुम्हारे पैसे भी बच जाएंगे, और क्या चाहिए भाई जिंदगी में तुम्हें। खैर अब हम ये जान लेते हैं कि इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके माइनक्राफ्ट खेलना कैसे हमें। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि इन सभी चीजों को आपस में कनेक्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ये एक यूएसबी हब है, और यहाँ पे इसके अंदर 3 पोर्ट दिए गए हैं जहाँ पे हम लोगों को अपने कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करना होता है। और तुम लोग चाहो तो किसी में भी कीबोर्ड या फिर माउस को कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे तुम लोग ये जो बटन देख रहे हो ये एक स्विच है, इसको जैसी 1 पे करोगे तो ये ऑन हो जाएगा, और स्विच को जैसी 0 पे करोगे ये ऑफ हो जाएगा। अब देख लेते हैं कनेक्शन कैसे करना है। सबसे पहले तुम्हें माउस के केबल को यूएसबी के इन तीनों में से किसी एक पोर्ट में जोड़ देना है। उसके बाद तुम्हें अपने कीबोर्ड के केबल को इन दोनों पोर्ट में से किसी एक में जोड़ देना है। इसके बाद तुम्हें अपने यूएसबी हब के इस वाले केबल को ओटीजी अडेप्टर से इस तरीके से जोड़ देना है। इसके बाद लास्ट में तुम्हें सिंपली इस वाले ओटीजी अडेप्टर को अपने मोबाइल में कनेक्ट कर देना है और इस वाले स्विच को ऑन कर देना है। खैर मेरे पास यहाँ पे दूसरा मोबाइल है नहीं, मैं इस वाले मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें ये करते हुए दिखा नहीं सकता, पर आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हम लोग सीधा अपने फोन के अंदर। जैसे तुम्हारे सारे कनेक्शन हो जाएंगे तुम्हें फोन के अंदर तुम्हारे माउस का कर्सर दिखने लगेगा। इसके बाद तुम्हें माइनक्राफ्ट को ओपन करना है और सीधा जाना है सेटिंग पे। सेटिंग के अंदर तुम्हें कीबोर्ड एंड माउस का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे आ जाना है तुम्हें। और यहाँ पे आने के बाद तुम्हें सबसे पहले मेक श्योर करना है कि ये वाला ऑप्शन तुम्हारा डिसेबल रहना चाहिए। अब तुम लोग चाहो तो यहाँ पे अपने कीबोर्ड और माउस के कंट्रोल को कस्टमाइज कर सकते हो, जिसे करना काफी ज्यादा सिंपल है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं अपने कुछ कंट्रोल्स को चेंज करूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे को आइटम को ड्रॉप करना हो तो मैं पी बटन दबा के ड्रॉप करूँ, ना कि क्यू से। पर मेरा अभी क्यू पे सेट हो रखा है, मैं इसे पी पे सेट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मेरे को सिंपली इस पे लेफ्ट क्लिक करना है। जैसे मैं इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये बटन कुछ ऐसा सा बन के आ जाएगा। तो अब मेरे को यहाँ पे पी बटन दबाना है। जैसे ही मैं पी बटन दबाऊंगा तो मेरा ड्रॉप आइटम जो है पी पे सेट हो जाएगा, यानी कि अब मैं पी बटन का यूज करके अपने आइटम्स को माइनक्राफ्ट में ड्रॉप कर सकता हूँ। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। वैसे ही मैं अपना जो अटैक करने का जो बटन है उसे मैं बटन 1 पे सेट करना चाहता हूँ। बटन 1 का मतलब होता है माउस का लेफ्ट क्लिक। तो इसके लिए मैं सिंपली अटैक वाले ऑप्शन पे जाऊंगा और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूंगा, और जैसे ही मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो मेरा बटन कुछ ऐसा दिखने लगेगा। जैसे ही मैं लेफ्ट क्लिक को यहाँ पे दबाऊंगा तो मेरा जो बटन 1 होगा, यानी कि लेफ्ट क्लिक जो होगा, वो मेरा सेट हो जाएगा अटैक और डिस्ट्रॉय के लिए। पर ऐसा करते ही जो मेरा प्लेस ब्लॉक वाला ऑप्शन है वो अनअसाइंड हो जाएगा, क्योंकि वो पहले बटन 1 पे सेट था और अब बटन 1 का यूज किसी और काम के लिए हो रहा है। तो अब मैं चाहूँ तो इसे बटन 2 के लिए सेट कर सकता हूँ, यानी कि माउस के राइट क्लिक के लिए। तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है। इसके लिए मेरे को सबसे पहले लेफ्ट क्लिक करना है इसके ऊपर आके, और जैसे ही मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो बटन मेरा कुछ ऐसा दिखने लगेगा। और अब मेरे को अपने माउस का राइट क्लिक प्रेस करना है, और ऐसा करते ही मेरे माउस का जो राइट क्लिक होगा वो प्लेस ब्लॉक के लिए फिक्स हो जाएगा। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से कीबोर्ड और माउस के कंट्रोल को तुम लोग कस्टमाइज कर सकते हो। खैर अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग मोबाइल के अंदर कीबोर्ड और माउस का यूज करके माइनक्राफ्ट को खेल सकते हैं। तो इससे पहले ही तुम लोग ये सारा सामान खरीदने के लिए जाओ और अपने पैसे फूकाओ, मैं तुम्हें इस सेटअप के कुछ प्रो एंड कॉन्स बताना चाहता हूँ, यानी कि इस सेटअप के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है ये मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, ताकि तुम लोग डिसाइड कर पाओ कि क्या ये सेटअप मेरे लिए है, क्या मुझे इसकी जरूरत है, क्या वो मुझे रिप्लाई करेगी। साले तू
तो चलो सबसे पहले हम लोग माउस और कीबोर्ड के साथ खेलने के फायदे जान लेते हैं। पहला फायदा तो ये कि इस सेटअप में खेल के तुम्हें पीसी वाली फील आएगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। दूसरा फायदा, नॉर्मली हमें पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए सबसे पहले सेटिंग पे जाना पड़ता है, फिर वीडियो पे जाना पड़ता है, फिर जाके हम लोग अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकते हैं। पर कीबोर्ड और माउस का फायदा ये है कि हम लोग सिर्फ एक बटन दबाकर अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिर्फ F5 दबा के अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकता हूँ। तीसरा फायदा, अब यार देखो तुम लोग मानो या ना मानो, माइनक्राफ्ट का जो जावा एडिशन है वो माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन से काफी ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा अच्छे टेक्सचर पैक है, बहुत सारे मॉड्स है और उनकी कम्युनिटी भी काफी ज्यादा बड़ी है। फिर भी हम लोग माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन क्यों खेलते हैं? तो यार इसका सिंपल रीजन ये है कि हम लोग अच्छा गेमिंग पीसी अफोर्ड नहीं कर सकते। आर्थिक स्थिति ठीक ना हमारी। पर यार हमेशा यही तो आर्थिक स्थिति नहीं रहेगी हमारी, आगे चल के हम लोग ग्रो भी करेंगे, तो हो सकता है कि हम लोग फ्यूचर में माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन से जावा एडिशन पे शिफ्ट भी करें। तो यार उस टाइम पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग कीबोर्ड और माउस से जो है कंट्रोल ही ना कर पा रहे हो सही से। तो ये चीज तभी पॉसिबल है अगर तुम्हारा कीबोर्ड और माउस पे पहले से ही हाथ बैठा हुआ होगा। चौथा फायदा, अगर तुम लोग मोबाइल से माइनक्राफ्ट की वीडियोस वगैरह बनाते हो तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि यार इससे पहला फायदा तो ये मिल जाता है कि जब भी तुम लोग कीबोर्ड और माउस का यूज करके खेलते हो तुम्हारे स्क्रीन पे से सारे बटन्स वगैरह अपने आप ही गायब हो जाते हैं, जिससे कि तुम्हारी स्क्रीन काफी ज्यादा क्लियर दिखती है और तुम्हारा गेम प्ले काफी ज्यादा साफ सुथरा रिकॉर्ड होता है। दूसरा फायदा ये कि तुम लोग लंबे टाइम तक कीबोर्ड और माउस का यूज करके खेलते हो तो तुम्हारा हाथ इस पे काफी अच्छा खासा बैठ जाएगा और तुम लोग काफी सही प्रो बन सकते हो माइनक्राफ्ट के अंदर, जो कि तुम्हारे गेमिंग कंटेंट को इम्प्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। देखो यार हम लोगों ने फायदों की तो काफी बात कर ली, अब बात कर लेते हैं कि कीबोर्ड और माउस से खेलने के नुकसान क्या है। देखो पहला नुकसान तो ये कि तुम्हारे फोन का बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होगा, जिसका देखो सिंपल सा रीजन ये है कि माइनक्राफ्ट अपने आप में एक हैवी गेम है, ऊपर से हम लोगों ने कीबोर्ड और माउस भी कनेक्ट कर रखा है, और ये जो कीबोर्ड और माउस हम लोगों ने कनेक्ट किया इनका खुद का कोई एक्सटर्नल पावर सप्लाई नहीं है, ये हमारे मोबाइल से ही पावर ले रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बैटरी तो यार जल्दी खत्म होगी। दूसरा नुकसान, हीटिंग प्रॉब्लम। जैसा कि मैं तुम लोगों को पहले वाले पॉइंट में बताया कि पावर काफी ज्यादा कंज्यूम हो रही है, और अगर पावर ज्यादा कंज्यूम हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है मोबाइल भी ज्यादा गर्म होगा। तीसरा नुकसान, कई सारे फोन ऐसे होते हैं जिनके अंदर माउस का राइट क्लिक काम ही नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम लोगों को अपने डिवाइस के बारे में बताऊं, मेरा फोन है पोको X3 Pro। जब मैंने पहली बार अपने मोबाइल के अंदर पूरा एक कीबोर्ड और माउस वाला सिस्टम लगाया था तो मेरे में भी माइनक्राफ्ट के अंदर राइट क्लिक काम नहीं कर रहा था, जो कि यार सच में काफी ज्यादा एनोइंग होता है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने यूट्यूब और गूगल पे काफी ज्यादा सर्च वगैरह किया, और वहाँ पे जितने भी तरीके उन लोगों ने बता रखे थे उनमें से कोई भी मेरे मोबाइल के अंदर काम नहीं किया। पर कुछ टाइम बाद जब मैंने ओरिजिनल माइनक्राफ्ट को प्ले स्टोर से परचेज किया, हाँ मेरे पास जो पहले वाला माइनक्राफ्ट था वो पायरेटेड वाला था, और अगर तुम लोगों को जानना है कि पायरेटेड और पेड वाले माइनक्राफ्ट में क्या डिफरेंस होता है तुम लोग मेरे को कमेंट में बता सकते हो, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। खैर मैंने माइनक्राफ्ट को प्ले स्टोर से परचेज किया, उसके बाद मैंने दोबारा से पूरा जो सेटअप है कीबोर्ड और माउस का ये मैंने लगाया, और इस बार एक मिरेकल हुआ, मेरा राइट क्लिक काम करने लग गया। और यार मैं सच बता रहा हूँ अगर तुम्हारे माउस का राइट क्लिक काम नहीं कर रहा है ना, तब भी तुम लोग माइनक्राफ्ट को कीबोर्ड और माउस के साथ खेल सकते हो, पर यार तुम्हें स्टार्टिंग में बड़ा ही अनकंफर्टेबल सा लगेगा खेलने में। चौथा नुकसान, ये जो सेटअप है पोर्टेबल नहीं है, यानी कि यार तुम लोग हर जगह ले जाके इसको नहीं खेल सकते। अगर खेलना है तो घर पे खेल सकते हो, अपने टेबल वेबल पे लगा के या फिर अपने बेड पे लगा के खेल सकते हो इसे तुम लोग। और साथ ही साथ दूसरा नुकसान ये है कि जब तुम लोग इसे नया नया खरीद के लाते हो ना, तब तुम में काफी मतलब जोश रहता है और रोज रोज मतलब तुम ये पूरे कनेक्शन करके सेटअप बना के खेलते हो। वहीं जब एक हफ्ते से ज्यादा का टाइम बीत जाता है, धीरे धीरे आलस की वजह से तुम्हारा इंटरेस्ट कम हो जाता है और तुम्हारा फिर मन ही नहीं करता कि तुम लोग खेलने से पहले पूरा ये सेटअप मतलब बनाओ फिर खेलो। क्योंकि यार सिंपल सी बात है यार, अगर मेरे को माइनक्राफ्ट खेलना होगा सिंपली मैं मोबाइल को जेब से निकालूंगा और खेलना स्टार्ट कर दूंगा, ये ज्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन है मेरे लिए। और यार मैं तुम लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे पास ये जो सेटअप है ना पिछले 3-4 महीनों से पड़ा हुआ है, पर ये सिर्फ पड़ा ही हुआ है क्योंकि मैं इसमें खेलता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जब भी खेलना होता है मैं डायरेक्टली मोबाइल में ही खेल लेता हूँ, जिसका रीजन है आलस। तो यार अब तुम लोगों को पता है कि माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन को कीबोर्ड और माउस के साथ खेलने के क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो यार ये सारी बातें जानने के बाद भी तुम लोगों को लग रहा है कि नहीं तुम्हें ये खरीदना चाहिए, तो बिल्कुल यार खरीद सकते हो। और अगर तुम लोगों को लग रहा है कि नहीं यार ये तुम्हें नहीं खरीदना चाहिए, तो रहने दो फिर।